नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और आज जन का मन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश को लेकर लोगों की राय में। देश विदेश के लोग मध्य प्रदेश को लेकर क्या सोचते हैं, खास तौर पे मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों को लेकर, इस पर होगी बात होगी मध्य प्रदेश के टूरिज्म की और मध्य प्रदेश में टूरिज्म की संभावनाओं की। और इसी चलते इसकी शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी के साथ में कि किस तरह से मध्य प्रदेश ये सपने देख रहा है देश के लिए, दुनिया के लिए। और जिस तरह की तस्वीरें पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक खूबसूरत अंदाज में मध्य प्रदेश ने ट्रैवल मार्ट के जरिए पूरे ग्लोबल लेवल पर टूरिस्ट को आकर्षित करने की कोशिश की है और इसी कोशिश के परिणाम किस तरह के होने वाले हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन दुनिया भर के जो पर्यटक हैं, दुनिया भर के जो अगर हम बात करें, सिर्फ पर्यटक नहीं, ट्रैवल एक्सपर्ट भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, तमाम चेहरे यहाँ पर आपको इस कार्यक्रम में नजर आने वाले हैं। और किस तरह की संभावनाएं मध्य प्रदेश की हैं, इसको लेके हम धर्मेंद्र जी से बात करते हैं कि किस तरह की ये परिस्थितियां हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के दिल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का की जो टूरिज्म की संभावना है, या पिछले बार का रेवेन्यू है वो अमेरिका के टोटल टूरिज्म रेवेन्यू से ज्यादा था, एक रिकॉर्ड था। इसके आगे कहां तक जाने की सोच हो रही है? इसके आगे यही सोच है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की पर्यटन को लेकर संभावनाएं, जिस प्रकार से हम सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं, तो आने वाले समय में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने ये विजन बनाया है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में क्रमांक 1 का प्रदेश बने। और आप देख रहे हैं कि निरंतर मोहन यादव जी की सरकार में हम नित नए कार्यक्रम कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं। और ये जो MPTM है, मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें 27 देशों के 80 से ज्यादा प्रतिनिधि सम्मिलित हो रहे हैं। तो अभी मध्य प्रदेश की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की पहचान इस ट्रैवल मार्ट के माध्यम से उभरेगी। और आने वाले समय में जो हम अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट की बात करते हैं वो मध्य प्रदेश में आएंगे। तो मुझे लगता है अब तक का ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा MPTM है, जिसको हम महाकुंभ कह सकते हैं। किन खासियतों का जिक्र मध्य प्रदेश की होने वाला है, क्योंकि सब कुछ है मध्य प्रदेश के पास, वाइल्ड लाइफ, नेचर, हेरिटेज, सब कुछ मध्य प्रदेश में सब कुछ है। इसलिए तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि MP अजब है, MP गजब है। आओ देखो अपना प्रदेश, आओ देखो अपना देश, इस थीम पर वो काम कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल की वो बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की वो बात कर रहे हैं। तो जो मोदी जी का विजन है, आत्मनिर्भर भारत की बात करना, स्वदेशी की बात करना, वो कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग के माध्यम से उनका विजन मुझे लगता है और अच्छे तरीके से साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। तो धर्मेंद्र जी यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जो विजन है वो पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश में, जो खासियतें मध्य प्रदेश की है वो पूरी दुनिया को बताने की कोशिश है। लेकिन आम जनों से भी बात करते हैं, वो मध्य प्रदेश को लेकर क्या सोचते हैं और दुनिया भर के उन मेहमानों से भी। मध्य प्रदेश सिर्फ टाइगर स्टेट नहीं है, कई सारे और भी अचीवमेंट है मध्य प्रदेश में। चीता है मध्य प्रदेश में, हेरिटेज है, और मध्य प्रदेश में बैम्बू है। मध्य प्रदेश बैम्बू स्टेट भी है और यही कारण है कि बैम्बू आर्ट भी मध्य प्रदेश की अपने आप में मायने रखती है। और ये आर्ट आप देख सकते हैं, सारा की सारा, अगर मैक्सिमम चीजें जो बैम्बू आर्ट की हैं, क्या क्या बन जाता है। अगर आप बात करें मध्य प्रदेश में बैम्बू आर्ट की, अगर हम बात करें, बड़ी खास है, प्रचलित है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है? जैसे बेम्बू में तो फर्नीचर ज्यादा डिमांड में है। अभी दीपावली का मौसम आने वाला है तो लैंप की डिमांड बढ़ जाएगी। और कुछ हैंडीक्राफ्ट के विशेष सामान है, जैसे आप चिड़िया देखोगे, ये कछुए हैं, तो ये विशेष कार्यक्रम में पूजा के लिए भी लगते हैं और बेम्बू का काफी महत्व है। जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं वो कितना मार्केट है, बाहर के टूरिस्ट कितना खरीदते हैं? बाहर के मार्केट, जैसे हम अभी खजुराहो गए थे डांस फेस्टिवल में, काफी लोगों ने खरीदा, काफी लोग पसंद भी करते हैं इसको और उन्होंने इसको सीखा भी। हमने जो कार्यशाला कर रहे थे तो उसमें सीखा भी, तो उनको काफी मजा आया। बोले बेम्बू का MP में बहुत अच्छा काम होता है। बैम्बू का MP में बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन MP में और भी कई सारी कलाकृतियां हैं। ये अगर हम आप देखें, ये पॉटरी यानी कि मिट्टी से बनी कलाकृतियां हैं, ये सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक अलग अलग आर्ट के तहत। और ये शायद मिट्टी की चीजें तो
चौके चूल्हे से लेके जहाँ खूबसूरती दिखानी है वहाँ भी काम आती है। क्या क्या जो है वो बनाते हैं आप? टेराकोटा ज्वेलरी से लेके दीवारों तक का काम है। बाकी प्लांटर है, व्हील पॉटरी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी चालू करेंगे थोड़ी देर बाद अपन। बाकी दीवारों पे भी काम है, और अगर कोई चाहे कि हमारे उसका लोगो वगैरह, तो वो भी हम लोग करते हैं। जैसे अभी आप दिख रहे हैं वो NCERT का लोगो, वो विदाउट फायरिंग है, जो कि 5 दिन की कार्यशाला के उपरांत वहाँ पे रेडी करा था हम लोगों ने। अच्छा, जो टूरिस्ट बाहर का आ रहा है उनकी नजर अभी इन सब पे कलाकृतियों पे पड़ रही नहीं पड़ रही? नहीं, बिल्कुल बराबर रुक रहे हैं लोग देखकर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खादी ग्रामोद्योग आयोग से भी मास्टर ट्रेनर हूँ, तो करत अभ्यास, तो मतलब कहीं ना कहीं मेहनत करते जा रहे हैं और अपने आप हर चीज में परफेक्ट होते जा रहे हैं। इसकी कीमत क्या मिल जाती सर ये यूजेबल है, मतलब बार बार यूज कर सकते हैं, यूज इन थ्रू नहीं है। एक इसमें रफ वाला आता है जो एक बार के यूज में आता है। इसकी क्वालिटी बेस्ट है, हाई टेम्परेचर पर इसको पकाया गया है। तो ये 300 रुपए के 6 नग है। ये कहीं भी आप लाने ले जाने में भी काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि इसकी पैकिंग बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये जो अगर हम पॉटरी की बात करें तो अब कितना ये आर्ट को बूम मिल रहा है, कितना आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं? नहीं सर, बहुत बढ़ रहा है आगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी मतलब काफी मेहनत है इसमें। कि जब लोग मिट्टी से घृणा करते थे कि यार मिट्टी में हाथ हो जाएंगे, कौन पॉटरी करे या कौन मिट्टी में हाथ करे, लेकिन कहीं ना कहीं पुराने CM साहब जी और नए CM साहब जी ने दिया और शिवलिंग बनाया, तो कहीं ना कहीं लगता है लोगों को जब CM साहब कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो काफी क्राउड हो चुका है अब तो। वैसे भी मिट्टी की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि मिट्टी की खुशबू से ही तो हम जिंदा रहते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पास टूरिज्म के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है, और वो है ट्राइबल कल्चर। और उस ट्राइबल कल्चर यानी कि आदिवासी कल्चर में इतनी खूबसूरती है, इतने खूबसूरत रंग है, खासतौर पे ट्राइबल म्यूजिक की बात करें या ट्राइबल डांस की बात करें, कौन सा जो है ये आपका म्यूजिक डांस? गुण जनजाति का बुजुर्ग बाजा है। अच्छा जी। तो अच्छा, ये जो बाहर के लोग आते हैं, ये लोग कितना अच्छा लगता है उनको ये देखना? अब सर हम तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, पर हम लोग कैसे बता सकते हैं उन्हें अच्छा लगता पर आप बता दीजिए तो लोग देख भी लें। हाँ जी जी जी। ये देखिए आप, मैं ये पूरा की पूरा आर्ट आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये किस तरीके से ये जो होता है, और इसको आप देखेंगे ये प्रदर्शन जो है ये अलग ही एक अट्रैक्शन है कहीं ना कहीं, और उस अट्रैक्शन को एक पर्टिकुलर फॉर्म में कहीं ना कहीं जो है वो ये लोग प्रस्तुत करते हैं, और ये भी बड़ी खासियत है। इसीलिए MP के दिल में कहीं ना कहीं, देश के दिल में MP और उसकी एक खूबसूरती, ये ट्राइबल फोक डांस और फोक म्यूजिक यहाँ पर आपको नजर आने वाला है, जिसको हम आपको दिखाते और सुनाते हैं जी। वो अद्भुत कला है, देख पाएंगे। थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं, ये अलग अलग खूबसूरती है जो कहीं ना कहीं लोगों को, टूरिस्ट को अलग अलग अंदाज में आकर्षित करती है। फ्रॉम विच कंट्री? Mainly I am from Dubai. फ्रॉम दुबई। Yeah. तो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव विजिटेड मध्य प्रदेश? This is the first time, but before I was Ludhiana, Karnataka and Delhi. Alright. But today it's different day for me, really. So till now, Yeah. how was your experience? Amazing. It's something new for everything. Even the hotels we attend, it's something different. It's not classical hotels. It have new idea, classical logistic support, and also even the Madhya Pradesh itself. It's full of artificial and full of what's new you did not see before, like wild animals, like temples, like history. It's really something else. The great combo, you can say. What?
The combo of wildlife, nature, heritage, these all is the thing. The combo is not enough. It's not enough. Really. More than combo. Yes, if it is for me as a first time, I saw more than what I expect. Yes, that's If it is first time, it's not like that. It should be at least I'll get small part, but once in some little days I got it fully like that. It's more than combo, of course. So और भी मेरे साथ में कई सारे टूरिस्ट हैं. Where are you from actually? Hi, hello, I'm from Egypt. I'm from CNN Arabic, and I attend here to cover the conference and travel market for my channel. How's your experience about it? I think it's a very, very great place, and in Madhya Pradesh, I love it. I love India because of it. What would be the USP of a state in point of tourism? Which is most attractive? I mean, wildlife or else or heritage. These all. I went to forest in Kana, and it's very, very, very nice place and very great experience for me and adventure. New adventure for me. I like it. I like it very, very much, and I love India, and I like Indian people because of him, them kind, helpful, and everything in India is very good. This is my first time. I invited before to US, but I was abroad in US, and then this is my third time for invitation, but first time to come to India. I love it. I think it's underrated. Experiences, connectivity, and facilities. Yeah. I travel around the world. I traveled to 26 countries, but India is very different, very, very different. Yeah. Thank you. Thank you. To all be thanks. Actually, from which country you are? From India? No, I'm from Brazil. I look Indian. Sir, no, you look like a little bit. I look like a little. Oh, that's nice. That's nice. No, I'm from Brazil. I'm from Brazil. You know Brazil, or just the basic thing is soccer there. We are very big fan of Pele and those all. But what about India? What about MP, Madhya Pradesh? Have you seen there last 10 days? You are also here? It's my first time in this country, and this place already have a very special place in my heart. Indian people are amazing, amazing people, and we are very look-alike. Indians and Brazilians are very similar, with very warm heart, welcoming. So it was amazing, and I saw tigers. Great. It was amazing experience, man. And the food, a pearl. So you saw tigers. That's the great thing about this state. That is tiger state actually. And what about the cuisine? You just mentioned food. Which one? Anything? Did you have the names of that all foods or dishes? Unfortunately, I didn't catch the names because it was many of it. Sweet or spicy? It's spicy, but it was very well balanced. Not too spicy, and the smell and the flavors very good. Indian food, amazing. And also Indian people. Indian people, as I said, have a very special place in my heart. You guys know how to treat people well. So I'm glad to be here, and this is not the last time. It will be the first time from many times. So you are coming again? For sure. See you soon. Thank you. Yeah, from which country, sir? Brazil. That's great. Brazilians are nice. A little bit you are look like Indians also. So what would be the USP of India in point of tourism? Tourism incredible. India is a great surprise for me. We were in Jabalpur, going to Kanha, to the forest, to the reserves, to the natural... Marble rocks, have you seen? Marble rocks, yes. The Kanha and the other places in Jabalpur, temples. And I heard some histories about the Indian people, and amazing. It was a great... What about wildlife? The wildlife, it was nice, but I didn't see the tiger. Oh. Yes, but okay. I have to come back to see. Just come again. You will surely see that. Yes. My hug from the Indian food, dishes, cuisine. Very nice, but for me it's a little bit spicy. You are very strong to eat, so a lot of spice, but very nice food. Thank you. A lot, thanks. लोग हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं जो अलग अलग देशों से आए हैं, अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन अगर हम देश के दिल की बात करें, दुनिया की बात करें तो तमाम दुनिया के लोग यहाँ पर जो हैं कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं। लेकिन क्या मध्य प्रदेश के बाहर से भी जो लोग हैं, सिर्फ विदेशियों की बात नहीं कर रहे हैं। सर,
कहाँ से हैं आप? फ्रॉम ग्वालियर। ग्वालियर से Yes. हैं आप तो मतलब देश के दिल से ही हैं कि तो ग्वालियर तो लोग टूरिस्ट भी बहुत आता है, पूरी दुनिया भर का टूरिस्ट आता है। तो मैं भी तमाम विदेशियों से बात कर रहा था, बड़े खुश हैं, मतलब हिंदुस्तानियों से भी बड़े खुश हैं और हिंदुस्तान के जो हेरिटेज है उससे भी, ग्वालियर हेरिटेज के लिए आइडेंटिफाई। तो क्या लगता है कितना इस ट्रैवल मार्ट से आप लोगों को उम्मीद है? इस ट्रैवल मार्ट से हमें काफ़ी उम्मीद है। अभी हम जो हमारा इंपीरियल गोल्फ रिजॉर्ट एंड वेडिंग लॉन्स है, हम वेलनेस को, एक नेचर रिट्रीट को हम प्रमोट कर रहे हैं। विद इन एंड सम ईयर्स हम गोल्फ टूरिज्म भी इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे रिजॉर्ट में। तो एक जो हमारा पर्सपेक्टिव है कि जितने भी फॉरेनर्स आएँ उनको शहर से हट के कुछ अलग मिलना चाहिए, कि एक सुकून वाली जगह जहाँ पे नेचर हो, जहाँ पे जैसे हमारे रिजॉर्ट में डक्स हैं, स्वान्स हैं, अलग अलग टाइप्स की बर्ड्स हैं, तो एक नेचर वाला फील आना चाहिए। वेलनेस की बात करें तो क्या कुछ योगा, मेडिटेशन, इस तरीके के इंग्रेडिएंट भी आप लोग इंक्लूड करें? डेफिनेटली हम स्पा, ओपन योगा, ओपन जिम्स हम जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे यहाँ, ताकि और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आएँ, भारत की धरती ग्वालियर को महसूस करें, ग्वालियर की ठंड को महसूस करें। तो बिल्कुल हम वो चाहेंगे। क्या आप भी ग्वालियर से हैं? सर ये बताइए कि क्या कोई टूरिस्ट कुछ मिस करता है यहाँ, ऐसा भी कुछ है जो सरकार को समझ में आए, मध्य प्रदेश सरकार उसको लेकर एफर्ट करे? सर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार अभी जो एज ऑफ नाउ जो कदम उठा रही है रिलेटेड टू टूरिस्ट, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं और आई बिलीव कि ये एफर्ट्स अगर कुछ साल पहले शुरू होते तो शायद हमें और बिजनेस मिलता। बट आई एम वेरी हैप्पी कि अब ये बैक टू बैक इवेंट्स कर रहे हैं और हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोगों से मिलने के लिए। एंड हम अपने बिजनेस में भी देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला है, थैंक्स टू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। और सजेशन ये है कि जब भी हम कुछ ऑर्गेनाइज करें तो बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कोई बाहर से भी लोग आते हैं और दूसरे स्टेट से भी आते हैं, तो मध्य प्रदेश का सर ऊपर रहना चाहिए। जिस तरह बोलते हैं भारत का दिल है मध्य प्रदेश, तो उसी तरह हम दिल की तरह धड़कते रहें लोगों के साथ, बस यही है सर। एयर कनेक्टिविटी एक इशू लगता है क्या आपको? एयर कनेक्टिविटी इशू है। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि वहाँ लोग क्या मिस कर रहे हैं। लोगों को ये पता है कि ग्वालियर के अंदर केवल एक ग्वालियर फोर्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्वालियर के अंदर ग्वालियर फोर्ट नहीं है। ग्वालियर को यूनेस्को की धरोहर में सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया। तानसेन जी वहाँ से हैं, अटल जी वहाँ से हैं। हम कुजिन की बात करें तो वर्ल्ड फेमस वहाँ भादरों का लड्डू है। मुरैना में है गजक, केवल ग्वालियर के पास ही बनाई जाती है ना। ग्वालियर में बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। ओल्ड पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर ग्वालियर से कॉपी हुआ, मिताबली पड़ावली वो जगह ग्वालियर में है। 64 जोगनी मंदिर जिसको हम तंत्र विद्या का स्थल मानते हैं पूरे वर्ल्ड में, केवल एक ही जगह है जो ग्वालियर में है। जीरो का इन्वेंट्री ग्वालियर के किले से हुआ, लोगों को ये पता ही नहीं है। गवर्नमेंट इसको बहुत देर से प्लेटफॉर्म पर लेके आ पा रही है, लेकिन हाँ ठीक है, गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ला रही है। ये सारी चीजें अब इनको एक्सपोजर मिल रहा है। कुछ दिनों पहले ग्वालियर में ही एमपी मार्ट इन लोगों ने किया और सारे इन्फ्लुएंसर, सारे होटलियर्स और बाहर के लोग उन्होंने बुलाए और ये बताया कि ग्वालियर के अंदर कितनी सारी चीजें हैं। हम बहुत मिस कर रहे हैं। ग्वालियर एक पूरी आइटनरी है। आप दिल्ली से चलेंगे आगरा में ग्वालियर ओरछा है, ग्वालियर पास में चंदेरी है। बिल्कुल ग्वालियर से शुरू होता है जो टूरिज्म कॉरिडोर। हाँ, तो वो ग्वालियर, और आप देखेंगे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोनों में चीते ले गए हैं। आपने देखा कि चीते है ना, मतलब इतनी तादाद में वहाँ हो गए हैं जो लोग बोलते थे कि एटमॉस्फेयर नहीं झेल पाएंगे। ग्वालियर के पास में वो जगह है जहाँ लोग आके वर्ल्ड लाइफ का भी उठा सकते हैं लोग। तो ग्वालियर बहुत बेस्ट जगह है। Just asking, have you visited from last 10 days Madhya Pradesh? Have you seen that? Yes, I before this. What would be the USP of Madhya Pradesh in point of tourism? What would be the what? I am just asking, which have you liked? Is wildlife? Yeah. Which one? What is the most impressive? I haven't seen the wildlife, so can't say that, but I'm sure it's as impressive. But the heritage has been great, and the culture, and all of the sites. What about food and cuisines? Food and cuisine. I mean, everything's been amazing. So I can't really pinpoint one thing because everything's been great. So. Heritage forts, have you seen that? Yeah. I've seen a bunch of forts, a bunch of temples, a bunch of palaces. Everything's been amazing, and I'm excited to learn more. Would you like to come again here? Oh my gosh, yes, I would love to. As I said, I didn't get to see the wildlife, so I would love to see that. I get that, and then come back and explore more. There's so much to see. So. Have you feel any type of trouble or problem in overall 10 days tour? No, I have not seen. Everything is fine. Everything's amazing. Yeah, no issues. Thank you. Thanks. सर आप कहाँ से हैं? नमस्कार सर, मैं फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर से हूँ। मध्य प्रदेश को लेकर क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश बहुत गजब का स्टेट है और विदाउट एनी डाउट हिंदुस्तान का दिल है।
हम तो, मेरा नाम विशाल जोशी है और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्पार्क डेस्टिनेशंस को। वी हैव बीन द रेगुलर एग्जीबिटर ऑफ द मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट ड्यूरिंग द प्री कोविड टाइम्स, तो इट इज़ गुड टू सी दिस इवेंट बैक। तो बहुत अच्छा लग रहा है आके, एक नई रिदम, नई एनर्जी के साथ ये इवेंट हो रहा है और फॉरेन बायर्स भी आए हुए हैं, मीडिया भी है, डोमेस्टिक बायर्स भी हैं, तो ओवरऑल इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। और मध्य प्रदेश टूरिज्म इज़ वेरी प्रोफेशनल। अच्छा, रिचनेस की बात करें, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश की बात होती है तो मुझे लगता है कि आपको लगता है पूरे, क्योंकि आप तो जिस तरीके से देखते हैं तो पूरे देश के टूरिज्म को देखते हैं, मध्य प्रदेश का यूएसपी क्या है? सर, ये सवाल करके ना आपने थोड़ा सा मध्य प्रदेश के साथ अन्याय कर दिया। मतलब यूएसपी सब कुछ है यहाँ पे, क्या नहीं है? देखो, यहाँ पे हेरिटेज भी है, वाइल्ड लाइफ भी है ना, वाटर बॉडीज भी हैं, क्या नहीं है यहाँ पर? एडवेंचर भी है, रिलीजन भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है। तो ये तो जेन्युइनली मध्य प्रदेश तो हिंदुस्तान का दिल है ही है। हिंदुस्तान के दिल में आपको लगता है कि अब जो मध्य प्रदेश सरकार एफर्ट कर रही है उसके बाद में नंबर ऑफ टूरिस्ट और बढ़ेंगे, क्योंकि क्या एफर्ट्स जो हैं वो सफिशिएंट है या कुछ और करने की भी जरूरत है? देखो सर, जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश टूरिज्म जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हम तो एग्जिबिट करते ही रहे हैं यहाँ पर पहले भी, तो मध्य प्रदेश में टूरिज्म की या टूरिस्ट की कभी भी कमी नहीं रही, ना डोमेस्टिक की ना इनबाउंड की, है ना। तो मध्य प्रदेश इज ब्लेस्ड बाय द नेचर, ब्लेस्ड बाय द गॉड, तो यहाँ पे कमी नहीं रही किसी चीज की। बीच में कोविड का आ गई थी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह, बट मध्य प्रदेश इज ऑल ओवर गुड। सर, आप भी फरीदाबाद से हैं? सर नहीं सर, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी कंपनी का नाम ग्लेशियर हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड है और मैं पिछले 16 साल से जो है डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट कर रहा हूँ, जिसमें से एमपी और राजस्थान को हम खास तौर से प्रमोट करते हैं। क्योंकि एमपी के अंदर जैसे बताया अभी विशाल भाई ने, नो डाउट यहाँ स्पिरिचुअलिटी वो भी है, अपना धार्मिक पर्यटन बहुत ज्यादा है। जैसे महाकाल को लेकर हमारा जो सर्किट बनता है बहुत बढ़िया, उज्जैन और ओमकारेश्वर का, उसको हम प्रमोट करते हैं। इधर से खजुराहो को प्रमोट करते हैं और जो आपका ओरछा का राजा राम मंदिर है वो भी देखने लायक है। और उसकी जो कल्चर, जो उसका एक्चुअल में जो हिस्टोरिकल, जो लोगों को पता ही नहीं है। मैंने बेतवा रिवर के बारे में राफ्टिंग भी कराई, नेचर है, हेरिटेज, हाँ हेरिटेज सब कुछ है। तो जैसे हम मल्टीटास्किंग हम काम करते हैं एज ए ट्रेवल एजेंट, ऐसी एमपी को भी मैं उसी तरीके से देखता हूँ कि मल्टी टूरिज्म सेंटर है एक तरह से ये। लेकिन जैसा मुझे लग रहा है, डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करते हैं तो क्या ज्यादा लोग रिलीजियस टूरिज्म पे फोकस कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश तो वाइल्ड लाइफ से भी बड़ा रिच है, बाकी चीजें? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अलग जगह है धार्मिक टूरिज्म, लेकिन जो नई जनरेशन के हिसाब से अभी मैंने जस्ट अभी पिछले 4 महीने पहले ARC कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उनके 40 बच्चों का ग्रुप किया पंचमढ़ी को लेकर। कोई धार्मिक का वो नहीं था, उनका टारगेट था कि हमें कुछ हिल स्टेशन थोड़ा सा पंचमढ़ी के बारे में, कल्चर के बारे में बताया जाए। तो मैंने पूरे 40 लोगों का ग्रुप मैनेज किया, बस के साथ पूरा बाकायदा जबलपुर तक ट्रेन करी, पिपरिया तक, सॉरी, उसके बाद वहां पर उनका पंचमढ़ी का टूर कराया। तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर खाली धार्मिक पर्यटन नहीं है, और भी जैसे हिल स्टेशन है, लेक ऑफ सिटी इंदौर है, लेक ऑफ सिटी भोपाल भी है, ऐसी कई सिटी है एमपी के अंदर जिसको हम प्रमोट करते हैं। और रियली आज हमने जो कल्चर प्रोग्राम देखा वो देखने लायक था कि हमारी अपनी संस्कृति को किस तरीके से एमपी गवर्नमेंट और हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय उसको प्रमोट कर रहे हैं। हमें दिल सच में खुश हुआ, हमारा दिल खुश हुआ है। सर, गुजरात के दिल में तो मध्य प्रदेश रहता ही है, मतलब मोदी जी के दिल में तो मध्य प्रदेश रहता ही है। मैंने देखा गुजरात का टूरिस्ट पचमढ़ी बहुत आता है, खूब घूमता है पचमढ़ी, और गुजरात के जो लोग हैं उनको मध्य प्रदेश में क्या क्या देखना होता है सामान्यतः? सर, गुजरात के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश को एक, आप मेरे को खुद बताइए मध्य प्रदेश एग्जैक्टली बीच में क्यों है? क्योंकि उसके पास सब कुछ है। आज घूमने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? खजुराहो के टेम्पल्स, जहाँ पे इंट्रिकेट अपना है पूरा टूरिज्म, ओरछा जिसका साउंड एंड लाइट शो इज द बेस्ट इन इंडिया इटसेल्फ, 2 ज्योतिर्लिंग हो गए, वाइल्ड लाइफ नथिंग टू मैच, सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है ही सिर्फ आपके पास यहाँ पे मध्य प्रदेश में। आपको घूमने के लिए सैलानी आइलैंड अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, वहां पे जाओ तो आपको तो एकदम ऐसा लगेगा यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एज वेल। इट्स सच अ प्लीजेंट एटमॉस्फेयर। सिर्फ सवेरे उठ के आप वहां पे जाओ, इट्स दी बेस्ट प्लेस। और उसके साथ आपको और क्या चाहिए? बच्चों के लिए चाहिए टूरिज्म, जो माइस के लिए चाहिए टूरिज्म, तो माइस भी यहाँ पे आता है। एंड इंडोर बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, तो वो है भोपाल, सिटी ऑफ लेक्स। आज का जो आपने ये देखा हो, जिस तरह से इन्होंने फैशन शो ऑन इंडियन सॉन्ग
which was created for this particular event, mind blowing. इस तरह का लेवल आप सोच ही नहीं सकते थे, एंड जो यहाँ पे हमने देखा है, वी कैन ट्रूली से MP is the heart of incredible India. And mind blowing also. Yeah. And thank you. I am Sushil Manglani from Lovely Holidays, signing off. अभी at trips to your destination. आप आते रहिए और लोगों को भेजते रहिए. Definitely. थैंक यू. सर कहाँ से हैं आप सर? दिल्ली से. सर दिल्ली से. देश के दिल को कितने बार घूमा सर आपने? मैं भोपाल से ही, बाय बर्थ. ग्रेट सर. फिर उसके बाद MSCT. तो भोपाल मेरे. तो आप तो हमारे ही हैं. तो सर बस ये बताइए, दिल्ली वालों की राय में मध्य प्रदेश क्या है? मतलब इतना रिच स्टेट है, सब जानते हैं कि सब कुछ है यहाँ पर. देखिए, अगर आप मुझसे पूछो, हेरिटेज है, कल्चर है, बहुत अच्छा सेफ सिटी है, सेफ स्टेट है. व्हाट इज मिसिंग इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके. है ना. और आज का जो आपका यूथ है यहाँ का, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, उसको चाहिए काम. काम के लिए बड़ी इंडस्ट्री आनी पड़ेगी और उसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा. तो टूरिज्म अपने आप में इतना बड़ा सेक्टर है सर कि उसके लिए भी यूथ यहाँ रुक सकता है, लेकिन शायद वो यूथ नहीं रुक रहा है या उस पर फोकस नहीं कर रहा है. ये मिसिंग है क्या यहाँ पर? देखिए, टूरिज्म को लेकर सरकार एफर्ट कर रही है, लेकिन युवाओं को भी शायद ये सोचना होगा कि इस टूरिज्म को भी उतना ही ये एक बतौर, अगर हम बात करें, रोजगार के रूप में देखें. देखो, वो तो देख रहा है, लेकिन जनरली आप अगर देखोगे तो आपकी ग्रोथ कहाँ से आती है? यू नो, फेसबुक, गूगल, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये कैसे बनती है? ये सिर्फ टूरिज्म से नहीं बनती. टूरिज्म एक आपका साइड ऑप्शन. आपके पास काम होगा तो आप टूरिज्म पे खर्चा करोगे. तो जो पहला मेरी तरफ से, बिकॉज मैं खुद इंजीनियर MBA हूँ और मैं इंडस्ट्री में 50 साल काम कर चुका हूँ, तो रिक्वायरमेंट है बड़ी बड़ी सेटअप्स को लाने की. आज अगर बेंगलोर को, ठीक है, जिसकी GDP नंबर 3 है इंडिया में, आपकी GDP नंबर 9 है. गैप क्या है? टूरिज्म में आप शायद उसके बराबर ही हो गए, बिकॉज उसके पास भी है, मैसूर है, आपके पास भी है. उसके पास क्या है? IT है, जो आज मेरे पास नहीं है. तो हमारा एफर्ट जो गवर्नमेंट को है कि साहब टूरिज्म करिए, साथ करिए. उज्जैन में लोग आए, अपने उज्जैन के मंदिर में भी जाएं, बट वहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आएंगी. आपका मध्य प्रदेश टॉप 3 स्टेट्स की GDP में आना चाहिए. दैट शुड बी आवर विजन. ग्रेट सर. तो औद्योगिकरण की जरूरत है मध्य प्रदेश को, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है. मैं तमाम लोगों से बात कर रहा हूँ. सर कहाँ से हैं सर आप? सर मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ. ऑस्ट्रेलिया से? हाँ जी. अच्छा, लेकिन आप, मुझे लगता है बेसिक इंडियन हैं. बट मैं रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में. तो सर अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो मतलब रिचनेस वैसी तो ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है. ऑस्ट्रेलिया बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, हेरिटेज की, तमाम चीजों की, क्या ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट या ऑस्ट्रेलिया का बंदा मध्य प्रदेश घूमने आएगा? अभी तक इस तरह के एफर्ट मध्य प्रदेश के हुए हैं क्या? थोड़ा सा मध्य प्रदेश कम है, लेकिन अब उठना शुरू हो गया है. क्योंकि अभी तक क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा दिल्ली, जयपुर, आगरा, ये एक जो गोल्डन ट्रायंगल है, ये ज्यादा बिकता है. बट मध्य प्रदेश या केरला या सेंट्रल तो अब थोड़ा स्टार्ट हो गया है निकलना, एंड पीपल आर लर्निंग अबाउट इट. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. सो दैट इज कमिंग ऑन द मैप. कंपैरेटिवली हम देखें तो आगरा के पास सिर्फ एक फोर्ट है, दिल्ली के पास भी, मतलब अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस स्टेट के पास सब कुछ है. आपको पता होगा जरूर, अगर हम राजस्थान को देखें तो राजस्थान में अराउंड 250 फोर्ट है, मध्य प्रदेश में 460 फोर्ट है. तो मध्य प्रदेश के पास इतनी रिच हेरिटेज है, लेकिन एक्सप्लोर नहीं है, प्रमोशन नहीं हुआ उतना. मैं तो आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि अगर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का कोई सुन रहा है, इनको प्रॉपर मार्केटिंग करनी पड़ेगी. इट हैज ए ह्यूज पोटेंशियल, बट आई कैन सी सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, बट दे आर नॉट मार्केटेड वेल. They need to probably open an office there or a PR agency, a good PR agency who can work for them, and that's how the business is going to come in. If they're going to sit here like this, business is not going to come in. अगर हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो अभी कितना परसेंट, कुछ परसेंट है टूरिज्म का जो इस स्टेट की तरफ आ रहा है? नहीं है अभी. अभी ऑस्ट्रेलिया मार्केट में सेंट्रल इंडिया मैप पे आना शुरू हुआ है, बट नॉट टू मच. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. वी have put like 3-4 itineraries on our website. We are doing a lot of SEO work. We are putting a lot of promotion into it. So let's see, things are moving up. So I am pretty hopeful this will be better soon. थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट. तो ये तमाम लोगों से हमारी बात हुई है, देश के, दुनिया के, प्रदेश के, विदेश के, और सबका कहना ये है कि MP अजब है, गजब है, और MP में सब कुछ है, लेकिन MP को थोड़े और एफर्ट करने की जरूरत है, जो मध्य प्रदेश
टूरिज्म कर भी रहा है। चलिए मुझे दीजिए इजाजत। आज का जन का मन में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।